ब्रांच। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच डिवीजन ग्रुप। दोस्तों, ब्रांच डिवीजन क्या होता है। नॉर्मली दोस्तों मैं जैसे समझाता हूँ आपको। एक कंपनी है दोस्तों मेरे पास, R&R के फैशन। ठीक है। जो मेरी राजस्थान के अंदर झुंझुनू के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रांच जयपुर में खोल ली अपना बिजनेस और एक्सपांड करने के लिए, और एक खोल ली मैंने दिल्ली में। ठीक है। ठीक है। दो खोल ली। अब मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरी अकाउंटिंग होती है तो मैं इन तीनों की अकाउंटिंग झुंझुनू के अंदर बैठकर ही करता हूँ, क्योंकि मेरा हेड ऑफिस झुंझुनू के अंदर है और दो ब्रांचें हैं वो जयपुर और दिल्ली के अंदर है। ठीक है। अब हुआ यूँ, जैसे मान लो अब मैं बात कर रहा हूँ ब्रांच ग्रुप की, ना कि ब्रांच की अकाउंटिंग की। क्योंकि ब्रांच की अकाउंट करोगी वो तो एक कंपनी की तरह ही होगी नॉर्मली, पर ब्रांच की ग्रुपिंग क्या होती है, मैं ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ। तो ग्रुपिंग मतलब दोस्तों, ब्रांच मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मेरी हेड ऑफिस कहाँ पे है, झुंझुनू में है। ठीक है। और मेरा जो ब्रांच है वो जयपुर और उसके अंदर है, क्या है, हरियाणा के अंदर, सॉरी दिल्ली के अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली ब्रांच को झुंझुनू ब्रांच से 100 रुपये उधार दिए। तो वो कहाँ पे जाएगा दोस्तों, वो जितनी भी एंट्रियाँ होती है ना एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की, वो ब्रांच डिवीजन अकाउंट के अंदर होती है। ठीक है। और आपका ब्रांच डिवीजन अकाउंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसे कहाँ पे दिखाते हो। करंट एसेट आपके लिए वो एसेट्स भी बन सकती है, आपके लिए वो लाइबिलिटी भी बन सकती है दोस्तों। जैसे मान लो आप झुंझुनू की ब्रांच से 500 रुपये का माल भेजा जयपुर की ब्रांच में। ठीक है। तो झुंझुनू की ब्रांच के लिए क्या हो गया वो, ठीक है, वो उसके लिए तो वो क्या हो गई, एसेट्स हो गई। पर जो आप जयपुर की ब्रांच में या दिल्ली की ब्रांच में उसकी एंट्री करोगे तो उसके लिए क्या होगी, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे 500 रुपये देने हैं। ठीक है। तो जो ये अकाउंटिंग होती है इन दोनों के बीच की, उसे हम ब्रांच डिवीजन अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। ब्रांच डिवीजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है। और ये टैली के अंदर दोस्तों मैंने बताया ना, आपका एसेट्स भी हो सकती है और ये लाइबिलिटी भी हो सकती है। जैसे मान लो टैली के अंदर चलते हैं यहाँ पे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मली इसका अकाउंट हम ब्रांच डिवीजन को, हाँ, हम इंटर ब्रांच के नाम से बनाते हैं। ठीक है। और जैसे मान लो मैंने एक तो सेपरेट एंटिटी हो गई। जैसे मान लो R&R के फैशन है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी मतलब समझते हो, जिसका 90% और मोर R&R के फैशन के पास है। जैसे मान लो एक R&R के फैशन और एक राम कुमावत कंपनी है। ठीक है। तो राम कुमावत कंपनी ने अभी R&R के फैशन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, नहीं 90,000 रुपये किया, और कंपनी 1 लाख रुपए से बनी। और 10,000 रुपये उसके राम ने किए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो जो 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए उसने, 90% इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके लिए क्या हो गई वो, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है। मतलब सब्सिडरी तो 51% के अबव ही हो जाती है हमारा। ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूँ 90% वाला ऐसे रूल करके बता रहा हूँ। ठीक है। तो वो सेपरेट एंटिटी है, ना कि वो मेरे लिए ब्रांच नहीं है, ना ही ब्रांच है ना ही डिवीजन है। ठीक है। लेकिन जो मेरी झुंझुनू R&R के फैशन के अंदर एक झुंझुनू, जयपुर और दिल्ली की ब्रांच, ये तीनों क्या हो गए, मेरी ब्रांच डिवीजन है। इन ब्रांच की अकाउंटिंग होती है वो ब्रांच अकाउंट के थ्रू होती है। ठीक है। तो उसे हम ब्रांच डिवीजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको आई होप समझ आया होगा, और वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।